एक नारे सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफी व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना व मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। एक बावाज़ बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरते वल ऊला। एक और बावाज़ से बुलंद सा। हाज़रीन मजलिस, अभी आप मेरी बड़ी बहन मोहतरमा नसीम सुबूही साहिबा से एक बहुत जामी तकरीर समात आप हज़रात ने की है। मैं उनकी इजाज़त से, शहज़ादी की इजाज़त से अपनी तकरीर का आगाज़ इस आया करीमा की तिलावत के साथ कर रही हूँ। आप हज़रात के रूबरू आने का ये मेरा दूसरा मौका है। पिछले साल भी मैं आप हज़रात के सामने खिदमत शहज़ादी कौनैन के लिए हाज़िर हुई थी और आज भी उस खिदमत के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने अपनी मजलिस या अपनी तकरीर या अपने बयान का आगाज़ कलाम इलाही की उस आयत से किया है जिसका तर्जुमा है। इससे पहले कि मैं अपनी आयत का तर्जुमा बयान करूं, ये पीछे का बाहर का मजमा जो इमाम बाड़े के बाहर है, मेरा इन तमाम मोमिनात से कहना है कि आप जिस मकसद के लिए यहाँ पर आई हैं, हो सकता है कि ये बाहर से आने वाले शहज़ादी की कनीज़ें हों, लेकिन अगर मकसद हाथ नहीं आएगा तो हमारा आना बेकार है। अभी मैं जब यहाँ आ रही थी तब भी मैंने देखा कि बहुत से लोग बाहर बैठे हुए थे। मेरी समझ में ये नहीं आता
कि शहज़ादी के चाहने वालों को बाहर किस तरीके से बैठकर सुकून मिल जाता है, जबकि हमारी शहज़ादी खुद इस फर्श पर मौजूद होती है और हम बाहर बैठकर मजलिस को सुने। ये मेरे ख्याल से समझ में आने वाली बात नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ के मेरे मजमे से जो बाहर का मजमा है उससे मेरी दरख्वास्त है कि वो बराह करम फ़र्श अज़ा पर आएँ और शहज़ादी के शबीह ताबूत में सवाब हासिल करने के लिए जो वो आए हैं, तो खुदारा अपनी झोलियों से उस सवाब, उस अता को लेकर जाएं ताकि आपका आना कामयाब हो सके। एक बाबा से बुलंद सलावत। मैंने जिस आया करीमा को की तिलावत का शरफ़ आप हज़रात के सामने हासिल किया, उसका तर्जुमा है कि बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी मेरी है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार मेरे हाथ में है। कौन कह रहा है? कायनात का बनाने वाला। किसका कलाम है? इस दुनिया को खल्क़ करने वाले का। और वो कलाम, ये पीछे का मजमा खुसूसी तौर पर देखिए, मैं पहले ही ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरी तमाम तक़रीरें, मेरी तमाम मजलिसें, मेरी दाईं तरफ का मजमा बातों का सिलसिला बंद करे बराए करम। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है और जहाँ जहाँ मेरी खिताबत होती है सभी को ये मालूम है कि मेरी निगाहें बहुत दूर दूर का ताक़ुब कर लेती हैं। इसलिए बराए करम आप अपने दुनियावी मसलों को और दुनियावी बातों को यहाँ छोड़ दें उतने टाइम के लिए कि जितने टाइम मजलिस है। इसलिए कि अब दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रह गई है, मगरिब बहुत नज़दीक है और हमें शहज़ादी के ताबूत को अपने कांधों पर भी उठाना है, अपने फ़र्ज़ को भी पूरा करना है। इसलिए बहुत ही महदूद वक्त में मुझे अपने बयान को ख़त्म कर देना है। आयत का तर्जुमा कि बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी मेरी है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार मेरे हाथ में। कौन? कायनात का बनाने वाला कह रहा है। किसके लिए? इंसानों के लिए। और इंसानों में ये क़ैद नहीं है कि मर्दों के लिए या औरतों के लिए, बल्कि पूरी आलमे इंसानियत के लिए है ये पैगाम। उसमें मर्द भी हैं और उसमें ख़वातीन भी हैं। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि उस परवरदिगार आलम का ये बहुत बड़ा करम है कि उसने हिदायत की ज़िम्मेदारी इंसानों पर नहीं छोड़ी बल्कि अपने हाथ में ले ली। और अपने हाथ में हिदायत लेने के बाद इंसान के लिए सिर्फ ये काम छोड़ा कि हिदायत देना मेरा काम है और मेरे बनाए हुए उसूलों पर अमल करना तुम्हारा काम है। मैंने जो उसूल बनाए हैं उन पर तुम्हें अमल करना है। मैंने जो निज़ामे ज़िंदगी दिया है उस पर अपनी हयात को मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए गुजारना है। ये उसका करम है चाहने वालों। और उसके बाद वो इरशाद फरमाना है कुरान मजीद में कि अगर मेरे बताए हुए उसूलों पर चलोगे, अगर मेरे कवानीन पर अमल करोगे, अगर मेरी बताई हुई निज़ामे ज़िंदगी पर अमल करोगे तो दुनिया में भी तुम्हारे लिए खैर है और आखिरत में भी तुम्हारे लिए कामयाबी है। नसीम बाजी की उस मुकम्मल तबलीगी और जामे तकरीर के बाद वाकई हक़ मिंबर इसी तरह अदा होना चाहिए। इसलिए कि मिंबर जज्बाती तकरीर करने के बाद जज्बात को उभार देने का नाम मिंबर नहीं है, बल्कि कुछ मैसेज पहुंचाना, बल्कि कुछ तबलीगी काम करना, इसका नाम मिंबर है। हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ने हिदायत की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली, अल्लाह ने उसूल दिए, अल्लाह ने निज़ामे ज़िंदगी अता कर दी। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि इंसान के बनाए हुए निज़ाम और अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में फ़र्क है। यहाँ काफ़ी मेरी ज़ाकरा बैठी हुई हैं और माशाअल्लाह अपने मिंबर के फ़राइज़ अंजाम देती चली आ रही हैं।
मैं तो बहुत कम इल्म रखती हूँ, लेकिन अपनी कम इल्मी की रोशनी में निज़ाम इंसान और निज़ाम परवरदिगार में फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है कि इंसान का निज़ाम एक महदूद वक्त के लिए होता है, अल्लाह का निज़ाम क़यामत तक के लिए है। इंसान के निज़ाम में अगर तग़य्युर आए तो उस तग़य्युर को इंसान तजुर्बे का नाम देता है, लेकिन अल्लाह के निज़ाम में अगर तग़य्युर आता है तो उसको शरीयत का नाम दिया जाता है। अभी मैं तमहीद की मंजिल में हूँ। अल्लाह ने कहा कि हिदायत मैं दूंगा, अमल करना तुम्हारा काम है। और जब इंसान अमल करेगा, स्ट्रगल करेगा, होता है ना कि अमल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब वो स्ट्रगल करेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, अमल करेगा तो उसे कामयाबी मिलेगी। यानी अल्लाह कह रहा है हिदायत मैं करूं, अमल तुम करो, अमल के लिए स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करके तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और उस स्ट्रगल में उस कामयाबी को पाने के लिए अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें एक किताब दी जिसका नाम कुरान है, और उस कुरान की कम से कम 10 आयतें रोज पढ़ा करो। तवज्जो चाहूँगी, कहा 10 आयतें रोज पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारा अमल, तुम्हारा स्ट्रगल अल्लाह की तरफ होना चाहिए। अगर अल्लाह की तरफ नहीं होगा तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। और इसके लिए कुरान मजीद की कम से कम, मेरे यहाँ बच्चियाँ मौजूद हैं, मेरी खिताबत बड़ों के लिए नहीं होती बल्कि आज की जनरेशन, आज की बच्चियों के लिए है। और हुक्म है कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम 10 कुरान की आयतों की तिलावत आप रोज़ करें, इसलिए कि वो आयतें हैं कि जो तुम्हें जुल्मतों से रोशनी की तरफ लेकर आएंगी। यानी कुरान आया ही है जुल्मतों से, अंधेरों से निकालकर रोशनी के लिए। और जब तुम स्ट्रगल करोगे, जब तुम कामयाबी तुम्हें मिलेगी, तो अब जाहिर बात है कि अगर कोई इम्तिहान देता है, अगर कुछ पाने की वो कोशिश करता है, तो फिर उसको अता भी होती है, उसको तोहफे भी मिलते हैं। ये एक फितरी बात है कि जब कामयाबी होती है तो उसको तोहफे भी दिए जाते हैं। परवरदिगार आलम कह रहा है अमल तुम करो, स्ट्रगल तुम करो, अता मैं करूँगा, अता मैं करूँगा। और ये हदीस भी है कि नेकी का बदला नेकी है। मैं अभी तमहीद की मंजिल में हूँ, इंशाअल्लाह अपनी मंजिल पर आ रही हूँ। कहा नेकी का बदला नेकी है। अगर आप एक दूसरे को तोहफे दिया करें, है ना, हमारे माशरे में बहुत आराम से हदीसों के बारे में बहुत आराम से बड़े गैर सतही जुमले कहकर लोग निकल जाते हैं। अगर कोई किसी को तोहफा दे तो ये कह दिया जाता है कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते। अगर इनको नहीं मानते तो आप हदीस को भी नहीं मानते। अगर आप हदीस को नहीं मानते तो आप कुरान को भी नहीं मानते। अगर आप कुरान को भी नहीं मानते तो आप मुसलमान कैसे हैं? इसलिए कि इस्लाम में, इसलिए कि मज़हब में क्यों और क्या की गुंजाइश नहीं है। अगर हदीस रसूल है कि एक दूसरे को तोहफे दिया करो, इसलिए कि तोहफे देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, तो अब इसमें क्यों और क्या की गुंजाइश नहीं है। अब इसमें आपके पसंद और नापसंद की गुंजाइश नहीं है। नेकी का बदला नेकी है। और जब उसने कह दिया कि नेकी का बदला नेकी है, एक दूसरे को तोहफे दो, और यहाँ तक कहा, देखिए मैं वो चीज़ें इस मजलिस में भी बयान करूँगी कि जो तबलीग का रुख है, यहाँ तक कहा कि अगर किसी को तोहफे दो तो तोहफे के बदले में जो तोहफा दो वो उस तोहफे से अच्छा होना चाहिए। आज के ज़माने में क्या होता है, कहीं से आया कहीं को निकला, होता है या नहीं होता है? मेरी बच्चियाँ ख़ास तौर से, इधर से आया, कहा ये पसंद नहीं है, कहा ये पसंद नहीं है, दूसरे को दे दो। होता है या नहीं होता है? लेकिन अल्लाह कह रहा है बेहतर से बेहतर तोहफा दो। और जब वो बेहतर से बेहतर तोहफे की बात करता है आम इंसानों के लिए,
आम इंसानों के लिए, मेरी बात की तरफ मुतवज्जो हो, मेरा जुमला ज़ाय नहीं जाना चाहिए। अल्लाह जब आम इंसानों के लिए हुक्म देता है कि बेहतर से बेहतर तोहफा दो, जैसा किसी दूसरे ने दिया उससे बेहतर तोहफा दो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तोहफा दूसरे को दो, तो जब आम इंसानों के लिए उसका नजरिया ये है, तो जब वो परवरदिगार आलम अता के जरिए तुम्हें तोहफा देगा तो वो कितना बेहतरीन तोहफा होगा। एक बाबा से बुलंद सलावत। और हकीकत बात है कि जब उसके तोहफों पर नजर पड़ती है, जब उसकी अताओं पर नजर पड़ती है, तो दिल झूम जाता है। वो कितना बड़ा रहीम है, वो कितना बड़ा करीम है, वो कितना इंसानों को चाहने वाला है, वो इंसानों को क्या क्या अता करने वाला है, वो कायनात का बनाने वाला जिसने पूरी दुनिया को खल्क किया। मेरी बच्चियां मुतवज्जे रहें, इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस में कुछ ना कुछ देकर उठूंगी। वो अता करने वाला, वो रहम करने वाला, वो तोहफे देने वाला, वो इंसानों को सामने अपने बेबहा तोहफों को पेश करने वाला जब अता करता है तो क्या बेबहा अताएं करता है। और जब हमने देखा कि खालिक इस दुनिया का बनाने वाला जिसने पूरी कायनात को खल्क किया, ये सारी मखलूक़ात, ये कायनात में तमाम चीज़ें, उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद है, उसके पीछे कोई ना कोई एम है, उसके पीछे कोई ना कोई सब्जेक्ट है। उसने जिस चीज़ को भी बनाया है पहले उसका मकसद बनाया, फिर उसको खल्क किया। अगर उसने मर्द को बनाया तो उससे पहले मकसद, अगर उसने औरत को बनाया तो उससे पहले मकसद, यानी किसी भी मखलूक, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले अल्लाह ने उसका एम, उसका मकसद तैयार किया। और किस तरीके से कि देखिए, पहले मकसद आता है फिर तैयार होती है चीज़। एक इंजीनियर है, अगर उसको कोई इमारत तामीर करना है तो पहले वो अपने मकसद को सामने रखेगा। अगर उसको इमारत स्कूल के लिए तैयार करनी है तो मकसद रहेगा कि ऐसी इमारत तैयार की जाए जो स्कूल की तमाम ज़रूरतों को पूरा करे। अगर उसको कोई इबादत गाह बनानी है तो उसके सामने मकसद रहेगा कि ऐसी इबादत गाह बनाए कि जो इबादत गाह के तमाम तकाज़ों को पूरा करे। तो जब आम इंसान अगर कोई चीज़ खल्क करता है तो उसके साथ मकसद होता है। तो जब कायनात का बनाने वाला कोई चीज़ खल्क करेगा तो क्या उसके सामने मकसद नहीं होगा? अरे आप आम इंसान की बात ले लीजिए, उसने हर चीज़ मकसद के साथ खल्क की, जबकि एक आम इंसान उसकी बनाई हुई चीज़ों पर रिसर्च करने के बाद स्पेशलिस्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 25 साल आँख पर रिसर्च करने के बाद एक इंसान आँख का डॉक्टर कहलाता है, इसलिए कि 25 साल तजुर्बा, 25 साल रिसर्च, और उसके बाद वो आई स्पेशलिस्ट कहलाया। तो जिस परवरदिगार ने उस आँख को बनाया है तो क्या उसका मकसद सामने नहीं होगा? परवरदिगार खल्क करने से पहले मकसद बनाता है, एम बनाता है, उसको बताता है कि ये चीज़ किस मकाम पर होनी चाहिए, इसकी मरकजियत क्या है। यही वजह है कि उसने जब इंसानों को बनाया तो इंसान का मकसद भी बताया, इंसान का एम भी बताया, इंसान का सब्जेक्ट भी बताया। और जब औरत को खल्क किया तो औरत के मकाम को भी बताया। देखिए, मैं आप हजरात को बता दूं कि वो उसकी कोई भी चीज़ जेंडर बेस नहीं है, वो फ़र्क नहीं करता मर्द और औरत में, बल्कि उसने वो कायनात का बनाने वाला जिसने मर्द को भी बनाया उसने औरत को भी बनाया। मर्द में अलग क्वालिटीज़ रखी, ख़वातीन में अलग क्वालिटीज़ रखी। ख़वातीन को अलग मकाम दिया, मर्द को अलग मकाम दिया। लेकिन अफसोस जब होता है कि जब कायनात के बनाने वाले ने तो औरत को एक मकाम दे दिया, लेकिन क्या औरत ने दुनिया में आने के बाद अपने उस मकाम को पाया?
देखिए, आज बहुत फ़ख्र का बात है कि हम मज़हब इस्लाम से मुंसलिक हैं, हम इस्लाम के मानने वाले और ख़ुसूसी तौर पर फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखते हैं। यह हमारे लिए खुशकिस्मती का बाइस है। एक बाबा से बुलंद सलावत। उसी अल्लाह ने मर्द को भी बनाया, उसी अल्लाह ने औरत को भी बनाया। मेरी बड़ी बहन ने अभी काफ़ी नुक्ते मर्द और औरत की खिलकत के आप हजरात के सामने रखे, लेकिन यहाँ आज मैं औरत की तख्लीक की बात करने से पहले मैं एक बात अपनी बच्चियों से शेयर करना चाहूँगी, और वो बात यह है कि औरत को अल्लाह ने जो मकाम और मरकज़ियत अता करके भेजा था, क्या औरत को दुनिया में वो मकाम मिला? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या औरत को दुनिया में वो मकाम मिला? इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आज मैं ये बताना चाहूँगी कि औरत का मकाम हिस्ट्री में, तारीख़ में क्या था। चूँकि मैं तारीख़ से रिलेटेड हिस्ट्री की लेक्चरार हूँ, बात हिस्ट्री के आईने में करेंगे। हिस्ट्री देखी जाए औरत की तारीख़ उठाकर, तो औरत कहाँ थी, औरत का क्या मकाम था, औरत की क्या हैसियत थी, और आज भी औरत की हैसियत कुछ उसी तरह की है। पहले भी औरत पर जुल्म होते थे, पहले भी औरत को कहा जाता था कि तुम हो ही ऐसी चीज़ कि जो तुम्हारे साथ ये सलूक किया जाए। माफ़ करिएगा, इस मजमे में जितनी भी बच्चियां हैं, अगर मेरी तकरीर से रिलेटेड कोई भी सवाल किसी भी बच्ची के जहन में आए, खुदारा मुझसे पूछ लेना, मेरी ट्रेन अभी रात में है। पहले भी औरत पर जुल्म होता था, पहले भी औरत को दबाया जाता था, पहले भी औरत को कमतर समझा जाता था, और आज भी औरत को दबाया जाता है, आज भी औरत को कमतर समझा जाता है, आज भी औरत पर जुल्म होता है। हाँ, अंदाज बदल गया। क्या पहले औरत को कहा जाता था कि तुम हो ही ऐसी चीज़, तुम कमतर चीज़ हो, तुम्हारे साथ यही सलूक होना चाहिए। आज भी औरत को इज्जत पर डाके डालकर कहा जाता है कि देखो तुम्हें हमने तरक्की दी है, तुम इसका ख्याल मत करना, ये तुम्हारी तरक्की है। मैं अभी इस चीज़ को वाज़े करूंगी। पहला तोड़ा तारीख़ के आईने में क्या औरत का मकाम क्या था। आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो चीन, जानते हो चीन को, मेरी बच्चियां जानती हैं, चीन मुल्क में औरत लड़की जब पैदा होती थी तो 6-7 साल की उम्र में होते ही उसको लोहे के जूते पहना दिए जाते थे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इसकी फिजिकल बिल्ट कितनी भी डेवलप हो जाए, कितनी भी ये लंबी चौड़ी हो जाए, लेकिन इसके पैर छोटे छोटे रहे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मर्द यही चाहता है। मैं तारीख पेश कर रही हूं। कहा कि मर्द यही चाहता है। अब पूछा गया, हो सकता है उनका कोई मजहबी ट्रेडिशन रही हो, लेकिन जब पूछा गया तो यही बताया गया कि मर्द ये चाहता है कि औरत के पैर छोटे छोटे रहें, यानी औरत की रफ्तार पर पहरे लगा दिए गए। आऊंगी मैं अभी इस्लाम पर। चीन के बाद बराबर में इंडिया था। इंडिया में औरत को 2 रूप में माना जाता था। एक तरफ देवी बनाकर पूजा जाता था, दूसरी तरफ औरत की हैसियत कुछ नहीं थी, कमतर थी। औरत का अगर शौहर मर जाता था तो उसकी चिता के साथ औरत को जलाकर राख कर दिया जाता था। जवान जिस्म जलकर खाक हो जाया करते थे, और नाम उसको दिया गया आतिशे मोहब्बत का, कि दुनिया नहीं चाहती कि औरत अपने शौहर के मरने के बाद जिंदा रहे, इसलिए उसको चिता के साथ जला दिया जाता था। जवान जिस्म जलते रहे, धुआं उठता रहा, नाम मोहब्बत दिया गया। लेकिन ये क्या नाइंसाफ़ी है। इसे अगर नाम मोहब्बत का दिया गया तो आग तो दोनों तरफ लगनी चाहिए थी। ऐसा भी तो कभी हुआ होगा कि किसी मर्द की बीवी मरी हो, लेकिन हमने तारीख में नहीं देखा
जिस्म जले तो औरतों के, मर्दों के जिस्म पर खराश भी नहीं आई। कोई मर्द तारीख में नहीं मिलता कि जिसकी बीवी मर गई हो और उसकी चिता के साथ मर्द जलकर राख हो गया हो। आखिर औरत के साथ ही ये जुल्म कैसे? ना मजहब को बुरा लगा, ना मजहब के ठेकेदारों को बुरा लगा। हम औरतें जलती रहीं, धुआं उठता रहा और नाम उसको दे दिया मोहब्बत का। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि समाज में औरत का कोई रुतबा नहीं था। बेवा होने के बाद औरत को डायन का मकाम दिया जाता था। नए कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी, प्रोग्राम में जाने की इजाज़त नहीं थी, बच्चों को गोद में लेने की किसी की इजाज़त नहीं थी, घर में रहने की इजाज़त नहीं थी, बाल काट दिए जाते थे। घुट घुट के मरने से बेहतर यह था कि एक ही बार चिता के साथ जलकर खाक हो जाए। लेकिन गलत बात कभी नहीं चलती। आज इस रस्म का ख़त्म होना यह बताता है कि यह रस्म ख़राब थी, इसलिए ख़त्म हो गई। लेकिन जिस तरह राख में कहीं चिंगारी दबी रह जाती थी, आज भी मज़हब की राख में कहीं कहीं ये चिंगारी नज़र आ जाती है। आप नेट उठाकर देखिए, मेरी बच्चियां यहाँ पढ़ी लिखी होंगी। आजकल तो गाँव और कस्बों में नेट का बोलबाला है। बच्चे नेट पर रिसर्च करें। आज भी बंगाल में जाइए, इंटीरियर्स में आज भी बहुत सी जगहों पर जवान लड़कियां शौहर की चिता के साथ जला दी जाती हैं। ये क्या था? एक तरफ देवी बनाकर पूजा, एक तरफ शौहर के साथ जिंदा जला देना। तो देखिए, औरत हो तो जुल्म दो तरह से होते हैं, या तो बहुत बढ़ा दिया जाए या बहुत गिरा दिया जाए। लेकिन अल्लाह कुरान मजीद में कह रहा है कि उसको वही मकाम अता करो जो मकाम मैंने दिया है। ज़रा तवज्जो चाहूँगी। और उसके बाद अपनी बच्चियों के नॉलेज के लिए, चीन के बाद ईरान भी पीछे नहीं था। ईरान में मज़दक का फ़लसफ़ा था कि जुल्म दो चीज़ों के लिए होते हैं, दौलत और औरत के लिए। दौलत को भी आधा बांट दो, औरत को भी आधा बांट दो, जुल्म ख़त्म हो जाएगा। सदियों तक ईरान में मज़दक का फ़लसफ़ा चलता रहा। उसके बाद आगे आइए रशा में जवान लड़कियों को खेतों को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए जवान लड़कियों को कत्ल किया जाता था और उनके खून को खेतों में डाला जाता था ताकि फसल ज़्यादा पैदा हो। ये औरत का मकाम था। उसके बाद अरब में आ जाइए। अरब में तो वो वहशतनाक आलम था कि जिससे हैवान भी शर्मिंदा हो जाएं। लड़की को पैदा होते ही ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। लड़की बड़ी होगी, शादी होगी, दामाद आएगा, कबीले की नाक कटेगी, इसलिए हर बाप पैदा होते ही अपनी बेटी को दफन कर देता था। उसी बाप की इज्जत होती थी कि जो अपनी बेटी को दफन कर दिया करता था। इसके बाद सीरिया में जाइए तो सीरिया में अजब आलम था। सीरिया में बड़े बड़े सरदार औरतों को, लड़कियों को हाईवे पर बिठा दिया करते थे। आप उठाकर देखिए औरत की तारीख। पानी की सबीलें तो लगती हुई देखी होंगी, लेकिन आपने जिंदगी की सबीलें लगती हुई कहीं नहीं देखी होंगी। हाईवे पर सीरिया में लड़कियों को बिठाया दिया जाता था, जिंदगी की सबीलें लगा करती थी। सीरिया में दो बुत थे कि जिनको जब नहलाया जाता था, नहाने की ज़रूरत सबको होती है, बुतों को भी थी, तो जब उन्हें नहलाया जाता था खूबसूरत लड़कियों को कत्ल करके उनके खून से देवताओं के बुतों को नहलाया जाता था। साल साल लड़कियों का खून उन देवताओं को नहलाने के काम आता रहा। उसके बाद यूनान में भी अजब आलम था। यूनान में ये था कि यूनान वालों का कहना था कि आसमान पर एक औरत है जिसका नाम पिंडोला है। वो अजाब की औरत है, उसी की वजह से ज़लज़ला आता है, उसी की वजह से आंधी आती है, उसी की वजह से तूफ़ान आता है। लिहाजा ज़मीन पर औरतों का कत्ल करो ताकि पिंडोला से इंतकाम लिया जा सके। सदियों तक औरतों का कत्ल किया जाता रहा, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। रोम का आलम यह था कि नील नदी में जब तूफ़ान आता था फसल ज़रख़ेज़ होती थी, लेकिन तूफ़ान आने से पहले लड़कियों की कुर्बानी नील नदी के घाट पर दी जाती थी ताकि नील देवता खुश हो जाएं और इस नदी में तूफ़ान आए और अच्छी फसल पैदा हो। ये थी औरत के हालात। ज़रा तवज्जो चाहूँगी।
लेकिन चाहने वालों, ये सारे हालात इस्लाम से पहले के हैं। बस मैं इस तारीख को यूं ही बयान करना चाह रही थी। औरत की तारीख, औरत कहीं दबाई जा रही है, औरत कहीं जलाई जा रही है, औरत कहीं नीलाम हो रही है, औरत कहीं सताई जा रही है। ये सारे हालात इस्लाम से पहले थे, लेकिन जब इस्लाम आया, औरत के हयात, औरत की ज़िंदगी में तगय्युर आया, औरत की ज़िंदगी में तब्दीली आई। और किस तरह तब्दीली आई चाहने वालों, आज मैं अपनी बच्चियों से खुसूसी तौर पर, आज यूरोपियन ममालिक, आज मगरबी ममालिक औरत की आज़ादी की बात करते हैं। औरत की आज़ादी की उनकी आवाज़ दुनिया की सैर कर रही है कि हमने औरत को आज़ादी दी, हमने औरत को आज़ादी दी, हमने औरत को आज़ादी दी। मेरी समझ में नहीं आता कि मगरबी ममालिक ने, यूरोपियन ममालिक ने औरत को क्या आज़ादी दी। मैं अपनी बच्चियों की सोचो फिक्र के लिए, मेरी दाईं तरफ के लोग बराए करम, बड़ी मजबूरी है कि आंखें बड़ी दूर दूर चली जाती हैं। मैं सिर्फ आप हजरात से खुसूसी तौर पर अपनी बहनों से पूछना चाहूँगी, क्या मगरबी ममालिक की आवाज़ सही है कि हमने औरत को आज़ादी दी? अरे औरत को आज़ादी तो तुमसे कितनों सौ साल पहले इस्लाम दे गया है। कैसी आज़ादी कि जिसने औरत को सबसे पहले माँ का मकाम अता किया। इससे पहले औरत को किसी ने माँ का मकाम नहीं दिया। इस्लाम ही में सबसे पहले औरत को माँ का मकाम दिया गया और बताया गया कि औरत सबसे पहले एक माँ है। अगर वो बेटी है तब भी माँ बनने के लिए, और अगर वो बहन है तब भी माँ बनने के लिए। एक बाबा से बुलंद सलावत। आज मगरबी ममालिक कहते हैं हमने औरत को आज़ादी दी है, हमने औरत को तरक्की दी है। कैसी आज़ादी, कैसी तरक्की? अगर देखा जाए तो मगरबी ममालिक ने औरत को सिर्फ औरत समझा है। आप हजरत वाकिफ़ हैं बखूबी, मगरबी ममालिक ने, यूरोपियन ममालिक ने, जिसकी तकलीद आज बहुत से लोग करते नज़र आते हैं। माफ़ करिएगा, आज जिस्म के लिबास ही को ले लीजिए, कम लिबास पहनने के बाद आज औरत समझती है हम बहुत तरक्की याफ्ता हैं। कम लिबास इख्तियार करने के बाद आज औरत अपने आप को मॉडर्न समझती है, आज औरत अपने आप को तरक्की याफ्ता समझती है। मुझे बताइए कि मगरबी ममालिक औरत की लिबासी की बात ले लीजिए, क्या औरत का लिबास यह औरत की तरक्की की शक्ल है या औरत की तौहीन है? आज जितने भी ये एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, सड़कों पर जो ये बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं, आप उसमें देखिए अजब अंदाज है, औरत किस मकाम पर पहुंचा दी गई। जितने भी एडवर्टीजमेंट है, मर्द पूरे कपड़ों में नजर आता है, औरत कम लिबास में नजर आती है, और इसको नाम दिया जा रहा है औरत की तरक्की की। और यहाँ एक बात आप हजरात के सामने बयान कर दूँ, आज हमारे यहाँ इस्लाम में भी बहुत सी ऐसे जहन हैं, बहुत सी ऐसी सोच वाले हैं कि अगर कोई हिजाब के साथ बाहर निकल जाए, अगर कोई सर को ढक के निकल जाए, अगर कोई कोट या बुर्का पहन के निकल जाए, तो एक सवाल ये पैदा होता है, अजब दकियानूस होता है या नहीं होता है? बताइए मुझे, आप सुनते हैं या नहीं सुनते? अजब दकियानूस हो, पढ़ने लिखने के बाद भी अकल नहीं आई, तो क्या पढ़ने लिखने का नाम हिजाब को तर्क कर देना है? क्या पढ़ने लिखने का नाम लिबास को कम कर देना है? क्या पढ़ने लिखने का नाम जिस्म पर लिबास में कमी लाना है? आज भी वो जहन हैं जो मगरिब की तकलीद कर रहे हैं, आज भी इस हिजाब को कंजर्वेटिव और दकियानूसी समझते हैं। लेकिन मैं एक बात आप हजरात के सामने बयान कर दूं, इस्लाम वाहिद मजहब है कि जो हिजाब में औरत को तहफ़्फ़ुज़ अता करता है। जरा तवज्जो चाहिए। मजमा साकित है मेरे इस बयान के बाद, लेकिन मजमा मुझे बताए कि क्या मैं गलत कह रही हूँ? इस्लाम में हिजाब
के ज़रिए औरत को तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया जाता है, औरत कैद नहीं की जाती। आप यहाँ बनारस में हैं, मैं बनारस की बात नहीं कर रही, आप और जितने बड़े ममालिक में शहरों में चले जाइए, अक्सर और बेशतर तरक्की याफ्ता वो लोग कहलाएंगे जिनका सबसे पहले हिजाब उतर गया। तरक्की याफ्ता वो लोग कहलाएंगे जिनके सर पर दुपट्टा नहीं है। माफ़ करिएगा कि लिबास औरत का विकार है, हिजाब औरत का विकार है, हिजाब औरत को तहफ़्फ़ुज़ अदा करता है। ये एक कपड़े का पार्चा नहीं है, बल्कि एक पढ़ी लिखी खातून हिजाब याफ्ता, बेहतरीन लिबास, नर्म रफ्तारी के साथ, अच्छे लिबास के साथ, अच्छे पोशाक के साथ वो तमाम सलाहियतें अपने अंदर पैदा कर लेती है जो एक अच्छी औरत में होनी चाहिए। और मैं अपनी बच्चियों की नॉलेज के लिए यहाँ एक बात बताना चाहूँगी। 2011 में पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा नोबेल प्राइज़, बहुत बड़ा अवार्ड होता है ये दुनिया का, मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, वो वाकिफ़ हैं, नोबेल पीस प्राइज़। ये 2011 में एक मुस्लिम लड़की को मिला है पूरी दुनिया का, और वो लड़की हिजाब लेती है। जब उससे इंटरव्यू लिया गया, उसका नाम है तवक्कुल कारमान। जब उससे, और उसको किसी मदर ऑफ यमन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसने वर्क किया है। तो जब उससे इंटरव्यू लिया गया, इतना बड़ा अवार्ड है ना, नोबेल पीस प्राइज़, जब उसको दिया गया तो उससे इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, आपकी एजुकेशन का लेवल बहुत हाईएस्ट है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई में ये हिजाब मैच नहीं करता, आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद इस हिजाब को क्यों इख्तियार करती हैं? तो मालूम है तवक्कुल कारमान ने क्या जवाब दिया? कहा यह हिजाब हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस हिजाब का ताल्लुक़ इस एजुकेशन से नहीं है, बल्कि उसने बहुत अच्छी मिसाल दी मेरी बच्चियों के लिए। वो मिसाल इंशाअल्लाह, वो कहती है कि जब ये दुनिया पैदा हुई, वो कहती है कि जब अर्ली मैन आया, शुरू का आदमी, तो वो बरहना रहता था। जो हिस्ट्री पढ़ी हुई है बच्चियाँ यहाँ पर, वो जानती हैं कि जो अर्ली मैन था वो बरहना रहता था, उसके जिस्म पर लिबास नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उसको अक्ल आई, यानी ये तवक्कुल कारमान कह रही है उससे जो उसका इंटरव्यू ले रहा कि ये हिजाब आपका अच्छा नहीं लगता, तो वो कहती है कि अर्ली मैन, शुरू का आदमी, बरहना रहता था, नंगा रहता था, जिस्म पर कपड़े नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे उसको अक्ल आई, उसके कपड़े पहने, और अक्ल आई, और कपड़े लिए, और अक्ल आई, और कपड़े लिए, जितनी जितनी अक्ल और शऊर आता गया, उसके लिबास, उसके जिस्म पर कपड़े बढ़ते गए। तवक्कुल कारमान कहती हैं कि जिस्म के लिबास को उतार देना या कम करना मॉडर्न होने की निशानी नहीं, बल्कि हम बैक हो रहे हैं, हम पुराने ज़माने में जा रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, ये इस्लाम की मानने वाली औरत का हिम्मत व इस्तक़लाल और उसका वो यकीन कामिल है कि जिसने उसको इस मिसाल के ज़रिए दुनिया के सामने बयान कर दिया कि हिजाब औरतों की राह में रुकावट नहीं बनता। हिजाब के ज़रिए औरत को तरक्की मिलती है। ये गलत फहमी है कि हिजाब तरक्की में रुकावट है। ये गलत फहमी है कि हिजाब के ज़रिए औरत कुछ नहीं कर सकती, बल्कि हिजाब के ज़रिए औरत सब कुछ कर सकती है। किसी भी चीज़ की कामयाबी का दारो मदार हालात वाकई पर नहीं होता, बल्कि उसके उफ्ताद मिजाज पर हुआ करता है। और अगर यही बात कह लीजिए तो मैं इस्लाम से दो मिसालें दूंगी कि एक मिसाल मेरी शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा की है, और एक मिसाल शहज़ादी ज़ैनब की है। तारीख़ की ये दो खातून, अगर इनकी हयात को देखा जाए तो आप ये देखिए, हालात के तहत भी उस हिजाब के साथ
शहजादी ने अपना हक दरबार में जाकर मांगा। आप हजरात वाकिफ है। और अगर उसी की बेटी ज़ैनब पर नजर डाली जाए तो ज़ैनब ने भी हालात के तहत घबराई नहीं, बल्कि हालात का मुकाबला किया, जबकि ज़ैनब के हालात और ज़्यादा ख़राब थे। शैतानों के उस गिरोह ने ज़ैनब के हिजाब को भी ले लिया था, लेकिन ज़ैनब के कदमों में लग़ज़िश नहीं आई, बल्कि उसके उफ्ताद मिजाजी और मुस्तहकम हो गई और ज़ैनब इस तरह खड़ी हो गई कि एक तारीख बना डाली। उसका नाम ज़ैनब था। एक बाबा से बुलंद ज़ैनब। बल्कि हम नारे हैदरी तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन आज उस शहजादी की शहादत का दिन है कि जिस शहजादी का किरदार क़यामत तक की ख़वातीन के लिए काबिल तक़लीद है। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप शहजादी फ़ातिमा की कनीज़ें हैं, आप उनकी मानने वाली हैं। आप अगर यहाँ जमा हुई हैं तब भी उनकी हयात और उनकी ज़िंदगी से सबक लेने के लिए। इसलिए आज अपनी शहजादी का नाम लीजिए और नारे फ़ातिमी बोलिए, ताकि शहजादी आपके ऊपर करम व अता करे। न मेरे साथ नारा बोले, नारे फ़ातिमी या फ़ातिमा, नारे सलावत। पत्ता पत्ता फूल फूल या बदूल या बदूल, पत्ता पत्ता फूल फूल या बदूल या बदूल, पत्ता पत्ता फूल फूल या बदूल या बदूल, नारे हैदरी या अली, नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। थोड़ा सा और बस मेरे साथ। तो ये औरत की तारीख़ इस्लाम से पहले थी, लेकिन इस्लाम के बाद औरत के ज़िंदगी में जो तग़य्युर आया, औरत की ज़िंदगी में जो तब्दीली आई, औरत की हयात जो एक मंजर आम पर आई कि इस्लाम ने औरत को माँ का दर्जा दिया। खुद रसूल ने अपनी बेटी को उम्मे अबीहा का लक़ब दिया। आप हज़रात सुबह से सुन रहे होंगे कि रसूल अल्लाह ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा को उम्मे अबीहा का लक़ब दिया, अपने बाप की माँ। यही तर्जुमा है, लेकिन मेरी कम इल्मी के मुताल्लिक़ कुछ बयान करना चाहूँगी। उम्मे अबीहा का मतलब अपने बाप की माँ तो है। कब, कैसे हालात में? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर है, अंदर आए, सर से लेकर पैर तक खून में हैं। फ़ातिमा ने चेहरे पर पानी डाला, अपने बाबा के चेहरे के खून को साफ किया। एक मर्तबा रसूल कह उठे कि तू तो उम्मे अबीहा है, तू मैं अपने बाप की माँ है। वो काम जो माँ को करना चाहिए फ़ातिमा तू अदा कर रही है। इस मौके पर रसूल ने अपनी बेटी को उम्मे अबीहा कहा, लेकिन के मायने दीवार की नींव के भी होते हैं। ज़रा तवज्जो चाहूँगी। के मायने नींव के भी होते हैं। शायद का लफ्ज़ फ़ातिमा के लिए इस्तेमाल करने का एक मतलब ये भी हो कि फ़ातिमा इस्लाम की इमारत की नींव है। ज़रा तवज्जो चाहूँगी। के मायने उस रस्सी के भी होते हैं कि जिस रस्सी को एक राज दीवार बनाने के काम में लाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब इमारत तामीर होती है, राज दीवार बनाते हैं, एक रस्सी को टांग देते हैं, लटका देते हैं ताकि दीवार टेढ़ी ना हो। अरबी में उस रस्सी को कहा जाता है। फ़ातिमा इस्लाम में उस रस्सी की मानिंद है कि अगर इस्लाम की दीवार को सही रखना है तो फ़ातिमा का साथ ज़रूरी है। एक बाबा से बुलंद सलावत। ज़हरा 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 ज़हरा, हाथ उठाकर बोलिए, ज़हरा 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 ज़हरा
खून की बात है, जहरा जहरा दूर से बोलो, जहरा जहरा प्यार से बोलो, जहरा जहरा हैदरी या अली या अली। क्या कहना रसूल खुदा को, फातिमा को उम्मे अबीहा, बाप की माँ, नींव, वो रस्सी जिससे दीवार सीधी है। और एक और चीज साहिबान इल्म का मजमा है, कहते हैं जड़ को। नबुव्वत रिसालत एक शजर है, एक दरख्त है, और उस रिसालत और इमामत वाले शजर की जड़ का नाम फातिमा है। ये है फातिमा। हाज़रीन मजलिस, दामन वक्त में बहुत कम गुंजाइश है, 15 मिनट मेरे पास हैं। 6 बजे मुझे इस मजलिस को ख़त्म कर देना है। देखिए, मैं तो अजीब मलंग हूँ, अगर मिंबर पर आ जाऊँ तो मुझे खुद नहीं मालूम होता कि मैं कहाँ निकल गई और क्या पढ़ रही हूँ। लेकिन बहरहाल मेरे सामने घड़ी भी है, मगरिब से पहले मुझे मजलिस को तमाम भी करना है। ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ने अगर मर्दों की हिदायत के लिए तेहरा भेजे। ज़रा तवज्जो जाओ, देखिए इन जुमलों को यूँ मत लीजिएगा, बहुत अहम जुमले हैं ये। मर्दों की हिदायत के लिए कितने आए? तेहरा। और औरतों की हिदायत के लिए बताइए ना, एक ही किरदार ऐसा पैदा कर दिया कि जो तेहरा के बराबर है। यानी मर्दों के लिए तेहरा, ख़वातीन के लिए एक। और कैसा किरदार कि उसके किरदार में कोई नुक्स ना होगा, उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी। आया तथहीर, उसकी तहारत का कलमा पढ़ेगी। आया मुबाहिला, उसकी सदाकत का ऐलान करेगा। आया मुअद्दत, उसकी क़राबत का कसीदा पढ़ेगा। और सूरह दहर, उसकी सखावत का ऐलान करेगा। और कैसी ज़हरा होगी कि अगर घर में रहेगी तो मलक पासबानी करेंगे, हूरे खिदमत के लिए आएंगी, जिब्रील झूला झुलाने आएंगे, मीकाईल चक्की पीसने के लिए आएंगे, रिजवान दर्जी बनकर आएगा, सितारा सजदा करता हुआ नजर आएगा। और अगर घर से बाहर मुबाहले में निकल जाएगी तो नबुव्वत सीना सपर रहेगी, इमामत पुश्त बनाही के काम अंजाम देगी। ये फातिमा है। एक बाबा से बुलंद सलावत। अली मौला, अली मौला, ज़मीन वाले फलक वाला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, सूरज नाट कर बोला, अली मौला, अली मौला, कंबर झूम कर बोला, अली मौला, अली मौला, लगाओ हैदरी नारा, अली मौला, अली मौला, हैदरी ओ अली। कौन ज़हरा के गुफ्तार वो जो रसूल का अंदाज है, कौन फातिमा के रफ्तार वो जो बाप से जर्रा बराबर भी फर्क नहीं, कौन ज़हरा के जिसमें सारी इमामतों के फ़ज़ाइल व कमालात पोशीदा हों। ज़रा तवज्जो चाहती हूँ, आप अज़मत ज़हरा और मकाम ज़हरा को पहचानिए। बस मैं थोड़ी सी ज़हमत, हालांकि कहने के लिए बहुत कुछ था लेकिन मैं मजबूर हूँ, है ना। कौन ज़हरा के एक ही मुकम्मल किरदार, और कैसा किरदार कि अगर ख़वातीन के लिए एक आया है तो 12 का के कमालात, 12 के 13 के फ़ज़ाइल सब ज़हरा की ज़ात में हों। अखलाक रसूल जैसा हो, शुजाअत इमामत जैसी हो, चुप रहे तो हसन लगे, खड़ी हो जाए तो हुसैन बन जाए, सब्र करे
तो ज़ैनुल आबिदीन हो, इल्म में बाकर की शान हो, सदाकत में जाफर सादिक बने, कुव्वत बर्दाश्त में मूसी काजिम बने, रज़ा जैसी हो, तकवा तकी जैसा हो, तहारत नकी जैसी हो, इरशादात जलालत अस्करियत जैसी हो और इरशादात व हिदायत अस्करियत जैसे हो, उसका नाम फातिमा है। एक बाबा से बुलंद सलाम। ये फातिमा है। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक जुमला आपको दे दूं और उस जुमले के बाद इंशाल्लाह मेरा मजमा खामोश नहीं बैठेगा। आपको मालूम है कि जब सैयदा का ने इंतकाल किया था, मसाइब पर नहीं आई अभी मैं, तो कहा था कि या अली मेरी कब्र के निशान जगह जगह बना देना। क्यों? कहा इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि जब मेरा आखिरी लाल आए उससे पहले कोई मेरी कब्र के निशान का पता का लगा सके। तो जाहिर बात है कि फातिमा ने आखिरी के लिए कहा है और यही वजह है कि जब आखिरी आएगा तो सबसे पहले अपनी जद का बदला लेगा और जहाँ जहाँ भी जिस वक्त भी जिस मकाम पर भी ज़िक्र फातिमा होता है, हमारा जिंदा इमाम अपनी जद्द माजिदा के पुरसे के लिए आ जाता है। हाज़रीन मजलिस, आप अपने इमाम को अलजल कहकर बुलाते ज़रूर है, लेकिन आज भी इमाम अपनी जद्द माजिदा के पुरसे के लिए आया हुआ है। खुदारा आज न पुरसे में कमी रह जाए और न उसके कसीदे में कोई कमी रह जाए। सलाम हो उस बीबी की अजमतों को। कौन फातिमा? आप तवज्जो करेंगी, वो फातिमा कि जिससे मौला अली ने आनकर कहा फातिमा, कहा अबुल हसन क्या बात है, कहा कि फिदक में जो हमारे आदमी थे ना उनको हटा दिया गया, हुकूमत ने हटा दिया। कहा कि या अली क्या यही कह रहे हैं? कहा हाँ यही कह रहे हैं। देखिए मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं है, मैं बीबी के खुतबे को, मैं चाहती थी कि दोनों माँ बेटियों के खुतबे को बताने के बाद आज की इस जनरेशन को मैं ये कह सकूं कि आप किरदार ज़ैनब और फातिमा के ज़ैनब से सीखें कि आप हक़ का ऐलान करें, चाहे कितनी भी मुसीबतें और कितनी भी रुकावटें क्यों ना पैदा हो जाएं। आप और हम तो फातिमा के मानने वाले हैं। डॉक्टर अनीता राय जो गैर मुस्लिम खातून है, वो लिखती है कि अगर ज़रूरी है कि हम करबला के वाक़यात से मरबूत हों, यानी उनसे मुंसलिक हो जाएं, मिल जाएं। क्यों? इसलिए कि अगर हम मरबूत हो जाएंगे तो हमें किरदार जनाब ज़ैनब इस बात के लिए हमें मदद देगी कि जहाँ जहाँ जुल्म और तशद्दुद हो वहाँ वहाँ उस तरह खड़े हो जाओ जिस तरह ज़ैनब खड़ी हुई थी। और उसके बाद डॉक्टर अनीता राय कहती है कि ज़ैनब ने, भाई ज़ैनब कौन? फातिमा की गोद पर्दा बेटी। ज़ैनब ने पूरे आलम इस्लाम को यह भी बता दिया कि मर्द का हक औरत को दबाना नहीं है। मर्द को अल्लाह ने यह हक नहीं दिया कि वह औरत को दबाए, बल्कि ज़ैनब ने यह भी बता दिया, इब्ने ज़ियाद यजीद ताकत रखता था, हुकूमत रखता था, तख्त रखता था, दौलत रखता था, लेकिन एक औरत को ना दबा सका। तवज्जो चाहूँगे, आलम इस्लाम बहुत बड़ी बात है कि तख्त, ताज, हुकूमत, दौलत सब कुछ रखने के बाद मर्द औरत को नहीं दबा सका। अनीता राय तो यहाँ तक लिखती है कि ज़ैनब उस खातून का नाम है जिसको दबाने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। ज़ैनब ने इस तरह हक का ऐलान किया है। और उसने ये भी कहा, डॉक्टर अनीता राय तो यहाँ तक कहती है कि आम तसव्वुर ये है कि औरतों में इत्तेहाद की कमी होती है, और है भी। आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं कि औरत में इत्तेहाद की मादा कम होता है। औरत में इत्तेहाद का मादा कम नहीं होता, औरत में इत्तेहाद का मादा ज़्यादा होता है। और उसकी मिसाल जनाब ज़ैनब ने दी कि जिसने करबला में हम मिजाज
इतनी ख़वातीन की सरपरस्ती और उनकी मीरे कारमा बनकर बता दिया कि औरत इत्तेहाद की हामी है, इत्तेहाद के मुखालिफ नहीं है। तो ये ज़ैनब का किरदार है। बहरहाल ज़ैनब भी फ़ातिमा की गोद की परवरदा बेटी थी, जिसकी तरबियत में वो तमाम चीज़ें फ़ातिमा ने कूट कूट कर भरी थी। बस मैं यहाँ मुख्तसरन खुतबों के बाद 2 जुमलों के बाद मसाइब की मंजिल पर आऊँगी। कहा याली ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो फिदक में देखभाल करते थे। कहा फिर? कहा हुकूमत ने इनको निकाल दिया। कहा हुकूमत ने निकाल दिया? कहा हाँ। कहा एक मरतबा फिज़्ज़ा को आवाज़ दी, फिज़्ज़ा आओ। कहा क्यों? कहा हाशमी मस्तूरात को जमा करो। कहा क्यों? कहा ज़ैनब दरबार में फ़ातिमा दरबार में जाएगी अपना हक़ मांगने के लिए। मस्तूरात जमा हुई, मस्तूरात का मजमा जल्दी जल्दी मैं बयान को समेट रही हूँ। फ़ातिमा हाशमी मस्तूरात के घेरे में दरबार में आई, और दरबार में आने के बाद लोगों ने कहा कौन? कहा बिनते मुस्तफ़ा दरबार में आई है। पर्दा खींच दिया गया, लेकिन मसनद नहीं दी गई। फ़ातिमा के मानने वालों, बहुत से इस वाक़े में जुमले ऐसे आएंगे जो अगर फ़ातिमा को चाहने वाले हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब फ़ातिमा गई थी ना दरबार में, तो चादर ज़मीन पर ख़त देती हुई चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहज़ादी को चलने में कुछ तकलीफ़ हो रही है। और जब शहज़ादी पहुंची है दरबार में, तो बस खुतबा तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इतना बयान कर दूं। सबसे पहले शहज़ादी ने तौहीद का ऐलान किया। कहा कि सारी तारीफ़ है उस खुदा की। कहा कि अगर तौहीद को पहचानना है तो पहचानो। ए दरबार वालों, मैं वही हूँ जिसके घर से तौहीद का ऐलान हुआ। ए दरबार वालों, तुम जुल्मतों में थे, मेरे बाबा ने तुम्हें तौहीद की रोशनी दी। ए दरबार वालों, तुम्हें तहारत नहीं मालूम थी, मेरे बाबा ने तुम्हें तहारत बताई। ए दरबार वालों, तुम जहन्नुम के दहाने पर थे, मेरे बाबा ने तुम्हें जहन्नुम के दहाने से बचाया। ए दरबार वालों, अरब के भेड़िए जब तुम पर हमला करते थे तो मेरे बाबा ने मेरे शरीक हयात को आवाज़ दी थी, ए अली ज़रा यहाँ आना। मेरा शरीक हयात, मेरा शौहर ही वो था जिसने तुम्हें अरब के भेड़ियों से बचाया था। ए दरबार वालों, तुम भूल गए, मेरे ही शौहर ने तो उन अरब के भेड़ियों का दफा किया, उन अरब के भेड़ियों को से तुमको बचाया था। और उसके बाद बीबी कहती है, तुम्हें लड़ना नहीं आता, तुम्हें शुजात नहीं आती, मेरा ही शौहर था जिसने इस्लाम की जंगों में मेरे बाबा का साथ दिया था। और उसके बाद मेरी बीबी कहती है कि ऐ दरबार वालों, तुम तो कहते हो कि तुम्हारा वारिस है, क्या मैं किसी की वारिस नहीं हूँ? कहा कि हाँ फ़ातिमा, तुम वारिस नहीं हो। कहा दलील? कहा दलील यह है कि तुम्हारे बाबा ने खुद कहा था कि अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। कहा किसके सामने कहा? कहा अकेले में कहा था। कहा मुझसे सारी दलीलें मानते हो? कहा किसके सामने कहा? कहा अकेले में कहा था। तो एक मर्तबा कहती है कि मैं तुम्हें, क्या मेरे बाबा माशाअल्लाह कुरान नहीं जानता था? मैं तुम्हें कुरान के हवाले से बताती हूँ कि क्या अंबिया का वारिस नहीं होता? सुलेमान किसके वारिस थे? सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी। कहा कौन कहता है? तुम तो अपने बाप के वारिस हो, फातिमा अपने बाप की वारिस नहीं है, मुझे मेरा हक दे दो। फातिमा कहती है मुझे मेरा हक दे दो। चाहने वालों, ये फातिमा ने खुतबा कब दिया, बस मुझे उन हालात को बताना है। फातिमा ने ये खुतबा कब दिया? बेटी और माँ का किरदार करीब करीब मिलता मिलता है। फातिमा ने खुतबा जब दिया जब अली के हाथ पर बैत का सवाल, अली के लिए बैत का सवाल उठने लगा, तब कहा कि अली बैत कर लो, बोलने का हक नहीं है। उस वक्त में फातिमा उठी है खुतबे देने के लिए। और बेटी का खुतबा कब? कि जब दरबार यजीद में पहुंचे हैं तो जनाबे ज़ैनुल आबिदीन जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, कहा कि तुम हमारे कैदी हो, तुम्हें खुतबा देने का हक नहीं है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई खुतबे के लिए। लोगों ने कहा यजीद बोलने दे, ये एक औरत है। जब माहौल बना लिया तो अब ज़ैनब ने कहा ए सैयदी उठो और खुतबा दो। ज़ैनब के ये कहने के बाद दरबार में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन को रोक देता। हालात को बदलने का नाम ज़ैनब है, हालात को बदलने का नाम फातिमा है, तारीखों को बदलने का नाम ज़ैनब है, तारीख को बदलने का नाम फातिमा है। अज़ादारान हुसैन, ये वो ख़वातीन हैं कि जिन्होंने इतने 100 साल पहले
तारीखों को बदल डाला है। अजरुकुम इलल्लाह। मैं कुछ और बयान करती, लेकिन बस मैं इतना बयान करूंगी कि जनाब फातिमा आखिर दरबार में ये कहकर पलटी हैं कि तुम मुझे मेरा हक नहीं देते, अब तुम ऐसा करो कि इन ऊँटों पर पालान बांध लो और इनको जो छोड़ दो, दौड़ा दो। फातिमा उस वक्त की मुंतजिर है जब वहाँ जाकर अल्लाह के सामने अपना हक लेगी, अपना हक अल्लाह से मांगेगी और मेरा वकील मेरा बाबा होगा। ऐ अज़ादारो, ऐसा ही खुतबा करबला में ज़ैनब ने भी दिया था जब यजीद के दरबार में कहा था, ऐ यजीद हमें अपने उस परवरदिगार पर भरोसा है जो सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है। तू ये सोच कर खुश हो रहा है कि तूने हमें बेपर्दा कर लिया, तूने हमारे सबको शहीद कर दिया, लेकिन आखिरत में इसका अंजाम कुछ और ही होगा। जब मेरी माँ फातिमा हुसैन का खून भरा कुर्ता लिए हुए अरे दरबारे इलाही में खड़ी होंगी, तुझे तो आखिरत के तमाशे की परवाह भी करनी चाहिए। ये ज़ैनब व फातिमा के खुतबे हैं जिन्होंने तारीखों को बदल डाला है। हाज़रीन मजलिस, बस मैंने अपने बयान को ख़त्म किया। आज 1400 साल के बाद भी ये कोशिश की जा रही है कि अहले बैत का जिक्र मिट जाए, लेकिन ज़ैनब ने उस वक्त कह दिया, यजीद तू कितनी ही ताकत लगा ले, लेकिन अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। ऐ यजीद तू चाहता है कि तूने सोने का ताज पहन लिया तो तुझे इज्जत मिल गई, तूने तख्त पे है तो तुझे इज्जत मिली हुई है, लेकिन ना इज्जत तख्त से मिलती है, ना इज्जत दौलत से मिलती है। इज्जत मिलती है तो किरदार से मिलती है, इज्जत मिलती है तो सच्चाई से मिलती है। ऐ यजीद, ऐ यजीद तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अहले बैत के जिक्र को मिटा नहीं सकता। हाज़रीन मजलिस, अजब अंदाज से ज़ैनब ने कहा था और जिक्र मिट गए, लेकिन अहले बैत का जिक्र नहीं मिटा। आज मिटाने वाले मिट गए। सद्दाम कब का मिट चुका है, लेकिन सद्दाम के मरने के बाद, बस इस वाक़े के बाद मैं मजलिस को तमाम करूँगी, इसलिए कि वक्त में गुंजाइश नहीं। सद्दाम के मरने के बाद जब एक मरतबा मजमा-ए आम करबला में आया है तो CNN के नुमाइंदे ने पूछा ये इतना मजमा क्यों इकट्ठा है? कहा ये हुसैन के चाहने वाले हैं। क्या देखा? एक ज़ईफ असा का सहारा पकड़े हुए नंगे पैर आया है। करीब गए, कहा कितनी उम्र है? CNN का नुमाइंदा करीब गया, कहा कितनी उम्र है? कहा 80 साल। कहा कमज़ोरी की वजह से चला नहीं जा रहा? कहा नहीं, कमज़ोरी की वजह से नहीं। कहा फिर? कहा बसरा से करबला पैदल आया हूँ। कहा बसरा से करबला पैदल आया हूँ। बस ये आखिरी मजलिस है और इसके बाद ताबूत। बस पुरसा देना है आपको सैयदा को। कहा कि बसरा से करबला पैदल आया हूँ। कहा पैदल क्यों आए हो? कहा बहुत छोटे छोटे कदम रखकर पैदल आया हूँ। कहा क्यों? कहा कि हमने रसूल खुदा से सुना है, मेरा मौला कहता है, मेरे जद फरमाते हैं जो हुसैन की ज़ियारत को पैदल आएगा, जितने कदम उठाएगा हर कदम पर एक हज व ज़ियारत का सवाब हासिल होगा। अज़ादाराने हुसैन, ज़िक्र हुसैन कभी मिट नहीं सकता। ये फातिमा की दुआ है। बस मैंने मजलिस को तमाम किया। दुनिया कहती है एक वो खातून जो हिजाब और पर्दे में है वो क्या मज़हब की खिदमत कर सकती है, लेकिन फातिमा ने एक नस्ल ऐसी दुनिया को दे दी और दुनिया को बता दिया कि एक इस्लाम की औरत किस तरह दीन और मिल्लत की खिदमत कर सकती है। ऐ अज़ादाराने हुसैन, फातिमा जिसने 5 साल की उम्र में मक्के से हिजरत के में मदीने हिजरत की, 9 साल की उम्र में हिजरत की और उसके बाद अक़्द हुआ। 10वें साल इमाम हसन की विलादत हुई, 11वें साल इमाम हुसैन पैदा हुए, 1 साल के बाद जनाब ज़ैनब की विलादत, उसके 2 साल के बाद जनाब उम्मे कुलसूम की विलादत, 18वें साल मोहसिन की शिकम में शहादत और 18वें साल में फातिमा इंतकाल कर गई।
इतनी छोटी सी उम्र में फातिमा खुद मरसिया पढ़ती है कि जितनी मुसीबतें अरे मेरे ऊपर पड़ी, अगर दिनों पर पड़ती तो रातों में तब्दील हो जाते। ऐ अज़ादारा ने फातिमा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। फातिमा को पुरसाद दे रहे हो। आज खानवादा-ए रिसालत में बड़ा कोहराम है, इसलिए कि फातिमा का इंतकाल हो गया है। अज़ादारों, 18 साल की उम्र रसूल की बेटी की, रसूल की बेटी ने इंतकाल किया। खानवादा-ए रिसालत में अजब तला तुम है। अली ने अरे खस्बे वसीयत गुस्लो कफन दिया, फातिमा के जनाजे को तैयार किया, और जब जनाजा तैयार हो गया तो बच्चों से कहा आओ अम्मा का आखिरी दीदार कर लो। मैं नहीं रुलाऊंगी आपको, खुदा की कसम मैं नहीं रुलाऊंगी आपको, तसव्वुर रुलाएगा। आज आओ, सब आओ, मिलने के बाद खानवादा-ए रिसालत में चलो जहां शहजादी का जनाजा रखा हुआ है। अरे बच्चे बेचैनी से तड़प रहे हैं। जनाजा तैयार हुआ, आओ माँ का आखिरी दीदार करो, आओ माँ को रुखसत करो। बच्चे रुखसत को आए, लेकिन एक मर्तबा हुसैन खड़े हुए हैं। मुझे ये नहीं बताना, बस हुसैन ने एक लफ्ज कहा, अम्मा बहुत गरीब हूं। बेटे ने जब कहा अम्मा गरीब हूं, अम्मा मजलूम हूं, जानते हो ये जुमला और भी था। कब? जब फातिमा के शिकम में हुसैन आए थे तो फातिमा ने बाबा से कहा था, बाबा अजब बच्चा मेरे शिकम में है। कहा क्या? अक्सर आवाज़ आती है। कहा क्या? बच्चा कहता है अम्मा प्यासा हूँ। जब ये बच्चा कहता है प्यासा हूँ, बाबा मैं पानी पी लेती हूँ। फिर ये बच्चा कहता है अम्मा मैं गरीब हूँ। बाबा जब ये गरीब कहता है, मैं दूसरे बच्चों के पास चली जाती हूँ, मस्तूरात के पास बैठ जाती हूँ। बाबा फिर ये बच्चा कहता है मैं मजलूम हूँ। बाबा ये कैसा बच्चा है? जानते हो करबला में सबके नफ्सियात के मुताबिक और उसके तमाम उन चीज़ों के मुताबिक जो उनके नफ्स में थी, उनका इम्तिहान लिया गया। हुसैन को प्यास बहुत लगती थी, पानी का इम्तिहान। अरे सैयदे सज्जाद को गैरत आती थी, गैरत का इम्तिहान। अरे ज़ैनब को हया आती थी, हया का इम्तिहान। जनाजा तैयार है, का अम्मा गरीब हूँ। जो ज़हरा तड़प जाती थी ये जुमला सुनने के बाद, आज भी तड़प गई। बंदे कफन खुले, ऐ मेरे गरीब लाल, आ माँ के कलेजे से लग जा। अज़ादारा ने हुसैन, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, और वो क्या बात है? ज़ैनब भी बड़ी बेचैन है। माँ के जनाजे पर ज़ैनब भी बहुत बेचैन है। क्यों? जब फातिमा हक मांगकर दरबार से वापस हुई थी तो घर में इमाम हसन ने पूछा था, अम्मा हक मांगने गई थी, मिल गया? ज़ैनब खामोश थी। हुसैन ने पूछा था, अम्मा दरबार में हक मांगने गई थी, क्या कहा? ज़ैनब ने, फातिमा ने जवाब नहीं दिया, बल्कि फातिमा ना हसन को जवाब ना हुसैन को जवाब, बल्कि फातिमा एक 5 साल की बच्ची के पास गई, यतीम को कलेजे से लगाया। ज़ैनब जो यतीम होने वाली है, कलेजे से लगाने के बाद कहा, ज़ैनब तू मत पूछना कि मैं दरबार में गई थी तो मुझे क्या मिला, इसलिए कि मेरे बाबा ने कहा था फातिमा तू सहाबी के दरबार में जाएगी और तेरी बेटी ज़ैनब एक शराबी के दरबार में जाएगी। अजर
को मिलल्लाह ना रुलाए खुदा आपको किसी गम में सिवाय गम हुसैन के। आप खूब पुरसा दे रहे हैं, मेरा जिंदा इमाम आपके पुरसे को कबूल करे। ऐ मेरे मौला अपनी जद्द माजिदा का पुरसा कबूल कीजिए। ऐ मेरे आका फातिमा का पुरसा कबूल कीजिए। हम गुनाहगार हैं, इमाम हुसैन साथ है। फातिमा का जनाजा उठ रहा है। अज़ादारो अभी कुछ दूर चला था, ऐसा अली को लगा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा है। अब जो मुड़कर देखा मकना सर पर है, चादर सर पर है। 5 साल की ज़ैनब माँ के जनाजे के साथ आ रही है। बाबा ज़ैनब भी चलेगी। जनाजा रोका गया, हसन को बुलाया गया। ऐ हसन पहले ज़ैनब को घर छोड़ कर आओ, इसलिए कि ज़ैनब जनाजे के साथ नहीं जाएगी। अजरों को मिलल्लाह मैं हाथ जोड़कर कहूंगी या अली अभी तो चादर